आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इस दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल सरकार ने गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के अवसर पर घोषित राजपत्रित अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस का अवकाश 24 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अवकाश सूची में संशोधन कर यह परिवर्तन किया गया है। कन्नौज में अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप, हार को जीत में बदलने को करवा रही एसआईआर। कन्नौज में अखिलेश यादव ने भाजपा पर हार को जीत में बदलने के लिए एसआईआर कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपना रही है, लेकिन जनता सब समझती है। अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि सपा आगामी चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। यूपी के 7.5 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे 1200 रुपए, जाने क्यों। यूपी के 7.5 लाख बच्चों के अभिभावकों को राहत मिलने जा रही है। जल्द ही इनके अभिभावकों के खाते में योगी सरकार पैसे भेजेगी। अभी बच्चों और उनके अभिभावकों का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन पूरा होते ही उनके खातों में पैसे डाल दिए जाएंगे। दरअसल परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा व बैग इत्यादि की धनराशि भेजी जानी है। जिलों में इन बच्चों के अभिभावकों के आधार कार्ड व बैंक खाते के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। हफ्ते भर में 2 चरणों में इन बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। सीएम योगी का सख्त निर्देश, अंत्योदय कार्ड धारक और 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों का प्रमुखता से बनाए आयुष्मान कार्ड। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं लाभार्थियों तक पहुंचाने का जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अंत्योदय कार्ड धारक और 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों का प्रमुखता से आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ 100% मिले। कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी में जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 24 नवंबर से होगा ऑनलाइन आवेदन। ये अभ्यर्थी कर सकेंगे अप्लाई। उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड और अन्य विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदूषण पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, नोएडा, गाजियाबाद में डीजल ऑटो बैन, इन जिलों में भी लगेगा प्रतिबंध। यूपी सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। अब नोएडा और गाजियाबाद में डीजल के ऑटो पर बैन लगा दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन के यूपी क्लस्टर में डीजल ऑटो रिक्शा पर धीरे धीरे बैन लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा बैन कर दिए गए हैं। यूपी में अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं, चलेगा कानून का डंडा, पकड़ा जाएगा एक घुसपैठिया, बनाए जाएंगे डिटेंशन सेंटर, एक्शन में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान कर उन पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश शनिवार को जारी किए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2027 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, अपर्णा यादव का बड़ा दावा। अमेठी में शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा में शामिल होने पहुंची अपर्णा यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में यह बयान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे सपा मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आज से बदलेगा यूपी का मौसम, अब ठंडी और बर्फीली हवाएं बढ़ाएंगी सर्दी। देखें लेटेस्ट अपडेट। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने लगा है। पूर्वी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है, जबकि अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आगरा, कानपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान गिरने की संभावना है। सुबह शाम धुंध बढ़ने के आसार हैं। योयो हनी सिंह के गानों पर झूमा लखनऊ, ब्लू है पानी पानी मिलेनियर ने मचाया धमाल, हजारों फैंस पहुंचे। लखनऊ के स्मृति उपवन में योयो हनी सिंह ने अपने सुपरहिट गानों से धूम मचा दी। युवाओं ने तालियों और शोर से उनका स्वागत किया। हनी सिंह ने डोप शोप और ब्राउन रंग जैसे गानों से जोश भर दिया।
उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी और विधायक राजेश्वर सिंह के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों का भी जिक्र किया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।